अब कैसी बातें होती है पता है। अब हम फ्यूचर की बातें करते कि यार शादी कब करनी है, पैसे कितने कमा रहा। अच्छा तू स्टॉक में कितने इन्वेस्ट कर रहा है, बर्गर किंग का आईपीओ भरा है कि नहीं। हेलो 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 मित्रों, वेलकम टू द पॉड। निशांत हियर एंड आज हम बातें करेंगे कुछ आज भाई एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप मार के आया अपनी, तो उसके बारे में थोड़ी कुछ बातें होंगी। बट बिफोर दैट मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये बात सुनी थी कि लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू हो रहा है रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि यार यस यस, अब भाई रात को टेरेस पर जाकर शांति से पॉडकास्ट बनाएगा, कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई ट्रैफिक की नहीं, कोई व्हीकल की नहीं, बस कोई हॉर्न नहीं बजेंगे, सिर्फ मेरी आवाज़ आपको सुनाई दोगी। बट भाई आपको आवाज़ आ रही होगी, नीचे साइकिल की घंटी बज रही है, यहाँ पे सारे लोग ग्रुप में बैठकर बातें कर रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं। कर्फ्यू जैसा कुछ लग नहीं रहा, लोग बोल रहे कि कर्फ्यू है बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है। नहीं है भाई कर्फ्यू, घूमे जा रहे लोग, सो कुछ नहीं, चलता रहता है। एंड मैंने आपको बताया कि आज भाई एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप मार के आया, तो ट्रिप में था कुछ ऐसा जाना इसलिए पड़ा क्योंकि अब तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। एंड जाना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त से कैमरा लेना था, कैमरा मीन्स लेंस की वजह से, क्योंकि उसके पास 70-300 mm की लेंस थी, तो मुझे वो लेंस यूज़ करनी थी एंड वो भी मैं ले नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका कैमरा यूज़ कर ले, तो उससे कैमरा लेने जाना था। एंड हम गए, वो रहता है जहाँ पर मैंने पढ़ाई की थी, कॉलेज अपनी कंप्लीट की थी वहाँ पर, तो हम वहाँ गए साथ में मेरे एक दोस्त। यहाँ पर जाने के लिए मैं ट्रेन का रिजर्वेशन करने वाला था, लेकिन मुझे फिर रिटर्न का नहीं मिल रहा था और एक डे में मुझे ख़त्म कर देना था, क्योंकि अब वहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे कुछ भी कॉन्टेक्ट्स वहाँ पर है नहीं। जो थे वो सारे आउट ऑफ कंट्री है एंड सारे जॉब कर रहे हैं, तो कोई मेरी तरफ फ्री नहीं था कि मैं उनके साथ घूमूं फिरूं। तो और कोविड की वजह से सारा कुछ बंद था, बीच भी बंद था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर रहना, तो रिटर्न का ही प्लान था बट रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा बाइक पर जाते हैं यार, 2 घंटे लगते, बाइक पर मज़ा आएगा, पहली बार बाइक पर जाने में मज़ा आएगा। पर फैमिली वाले ना बोल रहे थे कि नहीं भाई तू अकेला मत जा, किसी एक को लेकर जा। तो एज़ यूजल मैंने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया, ऑडी, बट उसकी फट रही थी। वो बोला नहीं भाई बाइक पर नहीं जाते, हम बस से जाते हैं ना, मैं तेरे साथ आता हूँ, पर हम बस से जाते हैं, बाइक पर नहीं जाते। मैंने सोचा, फिर मैंने कहा चल खैर छोड़ो, बाइक का फिर कभी देखेंगे, अब चल बस से निकलते हैं, क्योंकि मुझे आज ये कंप्लीट करना ही था। क्योंकि कल से मैंने सोचा है कि मैं एक स्ट्रीट लाइक जिस तरीके से मैं फ़ोटो खींचता हूँ एंड मुझे कुछ आता नहीं है, आई एम न्यू फोटोग्राफर, बट थोड़ा बहुत हम बनाने की कोशिश करेंगे स्ट्रीट वीडियो, तो कंटेंट बन जाएगा। एंड उस तरीके से मैंने सोचा है, तो उसके लिए आज कैमरा लेना इम्पोर्टेंट था क्योंकि कल से स्टार्ट करना है, तो इसलिए उसको पकड़ा और फिर आज गए नॉस्टैल्जिया। और वहाँ पहुँचने के बाद भाई पहले तो बहुत कुछ बदल गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नाम भी भूल गए थे कि क्या नाम है। 2 साल के बाद गया तो फिर कुछ नाम नहीं आते मुझे, तो घूमा वहाँ पर एंड एक दोस्त से मिला जिससे बातें हुई। अब कैसी बातें होती है पता है। अब हम फ्यूचर की बातें करते कि यार शादी कब करनी है, पैसे कितने कमा रहा। अच्छा तू स्टॉक में कितने इन्वेस्ट कर रहा है, बर्गर किंग का आईपीओ भरा है कि नहीं। बर्गर किंग का आईपीओ भरा कि नहीं, कितने कितने स्लॉट भरे। अच्छा एक ही भरा, अरे 4 भर देने थे पैसे से। तो फ्यूचर रिलेटेड सारी बातें होती है एंड मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए था ही नहीं मुझे, तो मैं तो वही घूमे जा रहा था कि यार एक बदल कितना गया है। और आपके साथ कैसे हुआ था, मुझे मैं वैसे ही कम बोलता हूँ, बट जब हमारी जब बातचीत चल रही थी तब ऑडी और मेरा एक दोस्त ही बोले जा रहे थे, मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि
मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बोलूँ क्या। एंड मैं उस फेज में चला गया, उस माइंड स्टेट में चला गया कि यार कॉलेज की लाइफ अच्छी थी, अब भी मरी पड़ी है। एंड तब मज़े आ रहे थे, तब बड़े अच्छे दिन थे। एंड अब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। लाइक हमने सोचा था कि काफ़ी, जब कॉलेज में थे तब हम ये सोचते थे कि यार जल्दी से ये कॉलेज ख़त्म हो जाए यार, ज़िंदगी जीनी है इसके बाद। हम पक गए, ज़िंदगी जीनी है, पैसे कमाने हैं, ये करना है वो करना है। एंड आज 2 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार काश यार कॉलेज में होते, कॉलेज में और मज़े करने थे। So if you are listening to this podcast and you thought like you are studying in college and you thought ki like I want to just complete this college first, like as soon as possible, and I just want to leave this college and earn money to settle in life and to do something, you are thinking in wrong way. Because after graduating from college, you always, after graduating college and spend living your daily life like a job and work and home and sleep and family, ये इस चक्कर में फंसने के बाद आप ये सोचते हो यार college day were the best days and I miss that opportunity because I'm thinking about like to settle in future and to do something about my future plans to get settled as soon as possible after graduating from college. And you are thinking in wrong way because college के दिन फिर कभी नहीं आएंगे and future is not in your hand. Like you can do about it, like you are doing college, you are not wasting your time, so you, like, other way or in way you will do that thing, so you will find a job and you will have that happy life. But if you are thinking these all things in college days, then you are missing and you are like losing that all days because you are spending your times on thinking about your future days, like I want to do this and I want to earn money and I will do that and this. And but if you thinking this all in your college day, then आपके कॉलेज के दिन बर्बाद हो रहा है। एंड ये इंग्लिश में बात करते करते मैंने सोचा यार मैं इतना फ्लो में हूँ कि मुझे कुछ बोले नहीं आ रहा, तो इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। तो कॉलेज के दिन इस तरह बर्बाद हो गए क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैंने कॉलेज के दिन बहुत बर्बाद कर लिया, क्योंकि जो कुछ करना था वो कुछ किया नहीं, इंजॉय नहीं कर पाया जितना करना था। एंड लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी को लगता होगा कि यार और कुछ ज़्यादा इंजॉय कर लेते ना कॉलेज में तो मज़ा आता था, और इंजॉय करना था। तो आज बस वही थॉट चल रहे थे मेरे दिमाग में कि यार मैं थोड़ा लाइक मैं इतना कुछ बोलता नहीं हूँ, बट जब बोलने की बारी आती है ना तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता, फिर मैं बोल देता हूँ, सोचता नहीं हूँ ज़्यादा। एंड अब बोले नहीं आ रहा क्योंकि पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो। बट यही थोड़े से रिग्रेट्स रह गए कि जिस तरीके से कॉलेज ज़िंदगी जीनी थी उस तरीके से जी नहीं पाया। एंड और तो कुछ नहीं, उस वक्त यही दिमाग में चल रहा था। एंड मैं थोड़ा इमोशनल बंदा हूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ जल्दी। सो वही बातें दिमाग में चल रही थी कि यार कॉलेज मिस कर दिया, जो दिन ज़िंदगी अच्छी तरह जीनी थी उस ज़िंदगी को हमने वेस्ट कर दिया, उन दिनों को मैंने वेस्ट कर दिया फ्यूचर को देखते देखते कि ये करूँगा वो करूँगा। एंड टुडे आई एम हियर recording this podcast with you, for you. I hope you will listen, and that's it for this pod. Catch you in the next one. Because मैंने आपको बता दिया कि मैं सेंटी हूँ तो फटाके फुट रहे हैं।